ये मेरा सेकंड लेक्चर है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट से है, ठीक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो वहाँ पे मैंने कुछ A B C D E F मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्लेनेशन दिया था, जो कि हमारे 4 की 4 यूनिट में काम आएंगे। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन है क्या और इसको कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, देन आगे चलते हैं। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी एक्सिस के अबाउट, जो कि किससे, थ्रू O से है, और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सिस बना लिया अपना 3D प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस बना लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे O के थ्रू एक लाइन ले ली OL, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है मेरे पास, लैम्डा, म्यू एंड न्यू। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा, इसको बोलते हैं हम म्यू, इसको बोलते हैं हम न्यू। क्लियर? लैम्डा, म्यू एंड न्यू, म्यू और न्यू, ठीक है। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें किसके अबाउट निकालना है? हमें उसके अबाउट निकालना है जो O से तो जाए और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो, लैम्डा, म्यू और न्यू। तो हमने यहाँ पे इस वाले प्लेन पे हमने यहाँ से O से पास करने वाली, जाने वाली एक OL ले ली, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन से ये। तो हमें किसी पॉइंट P का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पूरे प्लेन का, जिस प्लेन में हम ये ले रहे हैं उसमें हमें इसके अबाउट, OL के अबाउट हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझना है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किसके अबाउट करना है? उस एक्सिस के अबाउट करना है जो थ्रू O से है, देन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस दिस। तो हमने एक प्लेन बना लिया, ठीक है। इसमें जो हमारे पास O से पास होने वाली एक OL ले ली मैंने, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन से ये। तो मुझे जो मेरे पास सिस्टम है, जो मैंने लिया है यहाँ पे, मुझे उस सिस्टम का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट OL। क्लियर है? अबाउट OL मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर? तो जैसे कि हम पूरे सिस्टम का निकालते थे, सबसे उस सिस्टम का निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं किसी पॉइंट का। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। क्लियर? अब जो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किसकी टर्म्स में निकालना, आगे एक लाइन होती हुई है, यहाँ तक करने के बाद इन टर्म्स ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइंस और ABCDEF। जो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट OL के, वो आना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म में एंड ABCDEF की टर्म में। क्लियर? स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगी। OL के अबाउट निकालना है और इन टर्म्स में निकालना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ मैंने ले ली OL, इसके अबाउट निकालना है। तो मैंने इसका एक यूनिट वेक्टर ले लिया A कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ले लिया A कैप, ठीक है। किसके अलोंग लिया बेटा? OL के अलोंग, जो थ्रो है O से, और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है मेरे पास, लैम्डा, म्यू एंड न्यू। क्लियर? हमने क्या किया, इस OL के अकॉर्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक A कैप यूनिट वेक्टर ले लेती हूँ OL के अलोंग, जो कि O से पास कर रहा है और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है ये। क्लियर? अगर ये चीज़ है तो मैं लिख सकती हूँ A कैप को, जो यूनिट वेक्टर है, लैम्डा I कैप प्लस के म्यू J कैप प्लस के न्यू K कैप। क्लियर? यहाँ तक। अब आगे करते हैं, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट R जो हमारे पास, ये मैंने मान लिया। पहले लेट करने से पहले मैं ये चीज़ कर लेते हैं, लेट P जो है हमारे पास, लेट P बी ए
पार्टिकल है ऑफ मास m मास का मेरे पास एक p पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, अगर ये चीज़ लिख दें तो ज़्यादा रहेगा, लेट p x y z। यहाँ से हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। लेट p x y बी ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। एंड वेक्टर r जो है, वेक्टर r बी ए पोजीशन वेक्टर, बी ए पोजीशन वेक्टर है किसका, ऑफ पार्टिकल p का। पार्टिकल जो p है उसका ये क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर है। अब यहाँ से एक चीज और मानते हैं, लेट, देखो ये चीज मान ली, पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल p का। दिस ये क्या है, डिस्टेंस मानेंगे। लेट d be the distance of पार्टिकल p की फ्रॉम, कहाँ से, OL से, फ्रॉम एक्सिस OL से। यहाँ पे हमने क्या क्या कंसीडर किया, ये डायग्राम मैंने बता दिया था, OL ले ली। तो यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल p लिया बेटा, पार्टिकल p लिया जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x y z, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। एंड देन d जो है मेरे पास डिस्टेंस है पार्टिकल p की, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल p, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस OL एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो d है। क्लियर यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया ना क्या है, अब मैं बेटा इसको रफ कर देती हूँ, देन आगे करते हैं। इतना रफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने r लिया है, ये पोजीशन वेक्टर, ये किस तरीके से होगा, किसका है, पार्टिकल p का है, तो ये किस तरीके से होगा, x i कैप प्लस के y j कैप प्लस के z k कैप, ठीक है। ये हो गया। एक मेरे पास इक्वेशन ये होगी फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब मुझे इसके अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। पूरे सिस्टम का फाइंड करने के लिए पहले मैं एक पार्टिकल का लूँगी, फिर सबको ऐड कर देंगे, तो मेरे पास पूरे सिस्टम का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मास m है, तो जब मेरे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं फाइंड करती हूँ तो मेरे पास होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्केयर। यहाँ से देखो बेटा, इस पार्टिकल का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फॉर्मूला आता है मास इंटू डिस्टेंस का स्केयर। तो मास तो इसका m है, और इस जिसके अबाउट हम कर रहे हैं उससे डिस्टेंस की क्या है, इस पार्टिकल की d, तो d का स्केयर। तो मतलब हमें यहाँ से ये d फाइंड करना है। अगर मेरे पास d आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखें, d हमें फाइंड करने के लिए मैं लूँगी ये वाला पार्ट, दिस। अब इस वाले देखो, ये पार्ट जो बन रहा है मेरे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एक मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की नहीं, नहीं बेटा, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब मुझे इस d की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है थीटा। तो जब मेरे पास ये 90 है, ये एंगल थीटा है, तो जब इस एंगल की हम बात करें तो इसके लिए ये काम करेगा मेरे पास बेस का। इसको ना बेटा मैं अलग बना लेती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे बना देते हैं। ये पता चल गया d फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से है, p पार्टिकल हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा, और ये मेरे पास हो गया यहाँ पे, क्लियर। और ये हो गया मेरे पास इस तरीके से। अब ये d डिस्टेंस है, ओके। और मुझे गिवन है r पोजीशन वेक्टर है ये यहाँ से, ठीक है। अब देखो एक चीज़, मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। अब मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये
राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे पास, ये 90। अब मेरे पास ये एंगल गिवन है, तो इस एंगल के गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरे पास काम करेगा बेस का। क्लियर, यही तो होता है, एंगल पे डिपेंड करता है कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 है। इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के साथ वाला ही जो लाइन होगी वो हमारे पास बेस का काम करेगी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर का काम करेगी, और दिस इज काम करेगा ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये हो गया मेरे पास। अब मेरे को बेस का तो यहाँ पे पता नहीं है क्या है, पर मुझे इसकी परपेंडिकुलर का भी पता है और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होंगे 0 0 होंगे, यहाँ पे पी एक्स वाई, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी है। तो मैं यहाँ से जब मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता हो तो मुझे एक रिलेशन पता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच, यही होता है। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है मेरे पास, डी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे ये ओ था ना, तो मैं रखूंगा ओपी, अभी के लिए ओपी। क्लियर, अब यहाँ से काम मेरा फिनिश। ठीक है, इसको आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पूरा कंप्लीट लिख देना बेटा। अब इसके ये अभी मैं यहाँ से रफ ही कर रही हूँ, मुझे सिर्फ डायग्राम्स की नीड है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से मेरे पास निकल के क्या आया, साइन थीटा, ये लिख लेना बेटा, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये चीज़ आ गया। अब मेरे पास ये किसके इक्वल है, डी अपॉन ओ पी। मुझे तो फाइंड डी करनी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ पी साइन थीटा। क्लियर, अब ओ पी मेरे पास है ये वाली डिस्टेंस ओ पी। तो हमारे नोट्स में क्या किया हुआ है बेटा, इसको ना डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, पोजीशन वेक्टर जो है उसका मोड। वैसे तो इस बात भी सही है कि ये पोजीशन वेक्टर है, और जब हम किसी वेक्टर का मोड ले लेंगे तो ये इसकी लेंथ बताता है, तो ओपी लेंथ बता देगा। तो मैं इसका एक बार प्रूफ भी करा देती हूँ क्योंकि बच्चों को माइंड में रह जाता है। ठीक है, कैसे किया ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट x 0 0 इसके, वहाँ पे वो, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये मेरे पास, जैसे मैंने फर्स्ट आर्टिकल में भी बताया था, अपने फर्स्ट उसमें बताया था लेक्चर में, कि जब मैं डिस्टेंस निकालूंगी, इनके बीच की डिस्टेंस मेरे पास OP है, OP निकालूंगी तो क्या होगा, दिस x2 ये होगा, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस दिस z स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखाया है बेटा, क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई, ओपी की वैल्यू ये है मेरे पास। क्लियर, अब मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे देखते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर का जब हम मोड लेते हैं इस तरीके से आई जे के एफ में होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरे पास सेम है बेटा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओपी की जगह दिस पोजीशन वेक्टर। क्लियर, ये पता चल गया आपको कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरी चीज़ हम अगर नॉर्मली हम करें, ओ पी तक की जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, वेक्टर आर है। ठीक है, तो जब हम इसकी लेंथ लेंगे तो लेंथ जब भी हम किसी वेक्टर की लेते हैं तो उसका मोड कर देते हैं, वो उसकी लेंथ आ जाती है। ये बी लॉजिक है। ठीक है, और कैसे आती है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास,
दिस। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे मैं अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझाने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखूँ मैं, दिस। ये क्यों लिखा 1 की जगह, ये क्यों लिखा? बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही माना था कि ए कैप क्या है मेरे पास, यूनिट है, यूनिट वेक्टर है। अगर हम यूनिट वेक्टर का मोड ले लें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। क्यों? हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर की ये मोड जो है लेंथ को डिनोट करता है, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, लेंथ बताया था। अब ये यूनिट वेक्टर है, अगर इसकी मैं लेंथ ले लेती हूँ तो यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होती है? हमेशा ऑलवेज 1 होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे की है, तो आप साइड में इसको यहाँ पे लिख सकते हो, मोड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर d बराबर मेरे पास आ गया, इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था बेटा, सॉरी ए बी में लिखते हैं, ए क्रॉस बी का अगर मैं इसका मोड लेती हूँ तो ये मेरे पास होती है इसकी वैल्यू ये। क्लियर? ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बेटा इस ये और ये तो मेरा इससे मिलता जुलता है, जहाँ ए की जगह जो है मेरे पास आर वेक्टर है और ए बी की जगह जो है मेरे पास यूनिट वेक्टर है और साइन थीटा। तो अगर ये चीज़ मेरे पास है, मैं यहाँ पे रखूँ आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर वाला और साइन थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? आर वेक्टर क्रॉस दिस। ठीक है, समझ आया? वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से मेरे पास d क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई बाय दिस फॉर्मूले। ओके, यहाँ तक ये चीज़ मेरे पास क्लियर। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 4। और ऊपर से रफ कर देते हैं। बस इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब आप हाथ से खुद करोगे ना बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास आ गया d दिस। क्लियर? जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 है। अब देखो यहाँ से इसको ही देख के, अभी मेरा d निकला ही नहीं है ना, d ये चीज़ आ गया, मेरे को तो किस टर्म में लाना है? ए बी सी डी इनर प्रोडक्ट उस फॉर्म में लानी, तो मुझे वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं इसकी ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालती हूँ तो ये कैसे निकलती है हमारे पास? ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और यहाँ पे आर के क्या थे कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड, और ए कैप के क्या थे मेरे पास? लैम्डा म्यू और न्यू। क्लियर? ये चीज थे ना, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और मेरे पास जो ए कैप था वो था लैम्डा आई के कैप प्लस के म्यू जे कैप प्लस के न्यू के कैप। ये चीज़ थी मेरे पास। तो आई जे के और उसके साथ एक्स वाई जेड इसमें थे, लैम्डा म्यू इसमें थे, पहले इसके लिखे जाएंगे फिर इसके। इतना क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखो, अब हमारे पास हमें डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है, छोटी क्लासेस में हम करके आए हैं। कैसे करते हैं? ये लिया दिस, ठीक है, ये लिया, जब इसको लेंगे इसके साथ वाली ये छोड़ देंगे, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये वाला पोर्शन, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो वाई म्यू माइनस के म्यू जेड। छोटी क्लासेस में ये हम करके आते हैं। ठीक है, फिर प्लस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप। अब जब इसको लिया तो इसे छोड़ा और जिसमें ये आ रहा है इसे छोड़ा, ऊपर वाली को और इसको, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये, तो एक्स न्यू ऐसे करते पहले ऐसे फिर ऐसे, माइनस लैम्डा जेड। ठीक है, फिर प्लस, अब ये
के, जिसमें के आ रहा है इसे छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये वाला पोर्शन। तो पहले ऐसे फिर ऐसे, तो एक्स म्यू माइनस के लैम्डा वाई, ये हमने कर लिया डिटरमिनेंट को सॉल्व। क्लियर? अब इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, कैसे रीअरेंज करेंगे वो देखते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, यहाँ पे इसको मैं लिख लेती हूँ। ये म्यू जो है पहले y माइनस के म्यू जेड और दिस आई कैप। ओके, ये माइनस साइन है, अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। अभी जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस दिस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो ये हो गया लैम्डा जेड माइनस के एक्स म्यू, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, प्लस के कैप, के कैप मेरे पास ये आ गया, इसको म्यू एक्स माइनस के लैम्डा वाई। यहाँ तक हमने ये कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मॉड। तो जैसे मैंने अभी पोजीशन वेक्टर का बताया था कि जब एक्स आई प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप इसका मॉड निकाला था, तो हम क्या करते हैं आई जे कैप के साथ जो होते हैं उनका स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये यही तो है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इसका मोड चाहिए, तो यहाँ पर डी ये रख लेते हैं ना, डी, ठीक है। अब इस ये वाली मेरे पास वैल्यू निकल गई है। अब इसका मोड, मोड क्या होगा मेरे पास, स्क्वायर रूट आता है बेटा, क्लियर। अब आई के साथ सॉरी यहाँ पे मैंने जे नहीं लिखा, जे कैप और के कैप, के कैप आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे है मेरे पास म्यू वाई माइनस के म्यू जेड का स्क्वायर प्लस, फिर जे कैप के साथ यहाँ पे क्या लैम्डा जेड माइनस के एक्स न्यू कैप का स्क्वायर प्लस के कैप वाले का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास म्यू एक्स माइनस के लैम्डा वाई का स्क्वायर। तो इसका काम खत्म। क्यों, मैंने ये निकाला वेक्टर आर क्रॉस एक, इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर इसका जब मोड लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, काम यहाँ से हमारा इसका फिनिश, ठीक है। अब देखो अब आते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जैसे कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल की बात करूँ, पार्टिकल पी की मैंने I1 मान लिया, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। ओके, जब मैं पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रही हूँ तो मेरे पास आया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँगी तो यहाँ पे समीशन आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो मेरा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा अबाउट OL एक्सिस, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं पहले लिख के बता दिया बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, thus the moment of inertia thus the moment of inertia of the system is, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज, ये हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ आ गया, पार्टिकल का निकालेंगे तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, हम जब पूरे सिस्टम का निकालेंगे तो समीशन आ जाएगा, क्लियर। अब I इक्वल टू समीशन एज इट इज, मास एज इट इज। अब यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड, ये चीज़ आ गई ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ, यहाँ पे कर दिया और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया,
तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर को कैंसिल हो जाए। कैसे? इस स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/2, और इसका भी 2 कर दिया तो इससे कैंसिल। तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, मेरे पास रिमेनिंग जो बचेगी y की डी स्क्वायर की वैल्यू ये बचेगी। क्लियर? इस वैल्यू को मैं पुट करूँगी यहाँ पे, पुट करो म्यू y माइनस के म्यू y माइनस के म्यू z का स्क्वायर प्लस के यहाँ पे लैम्डा z माइनस के x न्यू का स्क्वायर प्लस म्यू x माइनस के लैम्डा y का स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास जो है इस पूरी चीज का काम खत्म। ठीक है, डायग्राम का भी काम खत्म। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। I समीशन m एज इट इज। अब ये हमें तो पता है इसका स्क्वायर किसी भी फॉर्मूले का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2, सॉरी माइनस वाला है ना पोर्शन, तो माइनस आएगा दिस। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, माइनस में फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों का ट्वाइस करो और मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ट्वाइस कर दो और माइनस कर दो, ये चीज़। तो हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 से, दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा ये वाई जेड और 2 से दोनों की मल्टीप्लाई की 2 से उसका सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई की ट्वाइस किया उसका माइनस कर दिया फॉर्मूले से प्लस इसका देखते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्वाइस कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा म्यू x और z प्लस, फिर इस वाले को ओपन करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, माइनस किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका ट्वाइस कर दिया, देन फिर इसको इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इन दोनों का, इसका स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा एक्स वाई, दोनों की मल्टीप्लाई किया, उसका ट्वाइस किया, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ये। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम जो जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। देखो लैम्डा भी हमें, लैम्डा म्यू न्यू तीनों दिखाई दे रहे हैं और ए बी सी डी ई एफ हमें बनाना है। ओके, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समीशन m, ये सॉल्यूशन चल रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी लैम्डा स्क्वायर के लिए, फिर म्यू स्क्वायर के लिए, फिर न्यू स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो, एक ये है, यहाँ पे रिमेनिंग बचा मेरे पास जेड स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर ये वाले, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग मेरे पास बचा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस, अब मैं ढूंढूंगी म्यू स्क्वायर, एक यहाँ पे है म्यू स्क्वायर, एक वहाँ पे है, तो यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन, यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से जेड स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर में मेरे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे y है और न्यू 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 कहाँ पे, ये रहा x, न्यू स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, दूसरे में बचेगा वाई स्क्वायर। क्लियर? ये चीज़ होगी और जो रिमेनिंग है वो एज इट इज। ये हो गया बेटा, और मेरे पास माइनस के 2 लैम्डा म्यू एक्स जेड लैम्डा एक्स वाई। देखो ये लिख दिया पहले, वाई जेड 2 लैम्डा न्यू दिस और 2 म्यू लैम्डा एक्स वाई।
ये चीज़ लिख दी। अब बेटा अब देखो समीशन अंदर लेगी, ये मेरे पास लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, समीशन m, रिमेनिंग ये बचा मेरे पास। अब इसको भी रख, ठीक है, प्लस म्यू इस तरीके से बाहर, अंदर समीशन m एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। सिमिलरली न्यू बाहर, समीशन m, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का 2 भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, न्यू भी कांस्टेंट, तो मेरे पास ये आ गया 2 म्यू न्यू बाहर, अंदर समीशन ये m जाएगा m वाई जेड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 लैम्डा न्यू, अंदर समीशन m एक्स जेड माइनस 2 म्यू लैम्डा समीशन m एक्स वाई। हो गया मेरा काम, अंदर m से कर दिया, जो हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर और सारे अंदर। अब बेटा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में यही बताया था, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मेरे पास x नहीं है तो अबाउट x एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं a, क्लियर। फिर म्यू स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पर यहाँ पे y नहीं है मतलब b वाला पोर्शन, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे b। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही चीज़ बताया, a b क्या होता है, दिस इज a, ये पूरी की पूरी मेरे पास जो वैल्यू है ये a की है, ये पूरी वैल्यू b की है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास c की है, ठीक है, c की है। और यहाँ से 2 म्यू न्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास d की है, ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा e की है, वाई जेड में d होता है, एक्स जेड में e होता है, और ये मेरे पास पूरी वैल्यू है एक्स वाई में f, क्लियर। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हो आप, a लैम्डा स्क्वायर प्लस के b म्यू स्क्वायर प्लस के c न्यू स्क्वायर माइनस के 2 म्यू न्यू d माइनस के 2 लैम्डा म्यू न्यू e माइनस के 2 म्यू लैम्डा f। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इन द टर्म्स ऑफ a b c d e f एंड डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू एंड न्यू, क्लियर। यहाँ पे क्या किया हमने, वहाँ पे स्क्वायर ओपन किया और इसको समीशन को अंदर लेके गए बेटा, जब अंदर लेके जाएंगे तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ जाएंगी, ये आगे बाहर, और ये मेरे पास a बन गया, ये b, ये c बन गया, ये d बना, वाई जेड में मैंने बताया था ना, वाई जेड में d होगा, एक्स जेड में जेड एक्स में मेरे पास e होगा, एक्स वाई में मेरे पास f होगा, और यहाँ पे x नहीं है तो अबाउट x एक्सिस है तो a, अबाउट y एक्सिस b, अबाउट z एक्सिस c, ओके। तो यहाँ से हमारे पास हो गया हैंस सॉल्व्ड।